मूर्ति बनी हुई है, ठीक है ना, ये तो ध्यान रखना, ठीक है ना। तो देखो बच्चों, अब देखते हैं हमारा क्या है मतलब क्या पोर्शन कौन सा है, गा है, यानी क्या है भाषा, हिंदी भाषा वाला पोर्शन है, ठीक है ना, ये वाला पोर्शन है हमारा, ठीक है। ये किसका है, हमारा हिंदी भाषा का है। ये देखते हैं हम इसमें क्या क्या होने वाला है। देखो सबसे पहले हमारा क्या है 76 से 75 से क्या है हमने उसमें क्या है पोर्शन में कर लिए थे ऊपर वाले पोर्शन में। अब क्या हमारा 76 से क्या है इसमें स्टार्टिंग है, ठीक है ना, ये क्या है हमारा हिंदी वाला पोर्शन है। तो देखो सबसे पहला ही दे रखा है उसमें उपयोगी शब्द का विलोम रूप क्या होगा। उपयोगी शब्द का विलोम रूप क्या, यानी विलोम शब्द क्या होने वाला है, चिरुपयोगी, सहोपयोगी, निरोपयोगी या अनुपयोगी, ठीक ना। तो उपयोगी का जो आंसर बनेगा विलोम शब्द वो क्या बनेगा, अनुपयोगी, यानी डी ऑप्शन क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर बनने वाला है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 76 के बाद 77 नंबर ये बोल रहा है इसमें कि निम्न वाक्य शब्द समूह के लिए क्या है दिए गए विकल्पों से उचित शब्द का चुनाव करें, ठीक है ना। जो प्रशंसा के योग्य हो उसे क्या कहेंगे एक शब्द में, आइए बताना है आपको। जो प्रशंसा के योग्य हो उसे एक शब्द में क्या कहने वाले हैं। अप्रशंसक, अप्रत्याशित, प्रशंसक या क्या है प्रशंसनीय, यानी क्या है जो प्रशंसा के योग्य हो उसे क्या कहेंगे हम, प्रशंसक कहेंगे, ठीक है ना। जो क्या है प्रशंसा के योग्य हो, ठीक है ना, तो प्रशंसनीय कहने वाले हैं उसके लिए क्या कहेंगे, प्रशंसनीय, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर बनने वाला है वो डी ऑप्शन क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखो बच्चों इस तरीके से क्या है आपके विद्या ज्ञान में क्या है कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं, जैसे कि क्या है ये जो क्या है क्रम लगाने को आया हुआ है, इसमें ये क्या है जो बोल रहा है कि सार्थक वाक्य बनाने के लिए शब्द के निम्नलिखित शब्द समूह को क्या है व्यवस्थित करें, विकल्पों में क्या है दिए गए सही अनुक्रम का चयन करें। तो देखो क्या है ये दे रखा है वे, मैं, करता हूँ, सोच, समझ कर, ठीक है ना। तो इसे यदि क्या है इस सेंटेंस को सीधा करके लगाओगे तो कौन कौन सा नंबर आने वाला है। तो देखो क्या सबसे पहले क्या आएगा मैं, क्या आएगा मैं, फिर क्या आएगा सोच समझ कर, फिर क्या आएगा सोच समझ कर, ठीक है ना, समझ कर, ठीक है, सोच समझ कर, वे करता हूँ, वे करता हूँ, ठीक है ना। इस तरीके से क्या है हमारा ये सीधा अगर बनाओगे वाक्य तो क्या है इस तरीके से, यानी कि मैं वे सोच समझ के करता हूँ, ठीक है ना। या फिर क्या है मैं सोच समझ कर वे करता हूँ, ठीक है ना, वो ऑप्शन पर डिपेंड करेगा, मैं सोच समझ कर वे करता हूँ या मैं वे सोच समझ कर करता हूँ, वो ऑप्शन पे। तो सबसे पहले क्या आएगा मैं आएगा, यानी कि बी आने वाला है। तो क्या है इसमें सी में ही दे रखा है सबसे पहले भी, फिर उसके बाद में क्या है डी आने वाला है, यानी क्या है मैं सोच समझ कर, क्या आएगा मैं सोच समझ कर, ठीक है ना, फिर सोच समझ कर आ गया यानी कि डी आ जाएगा इसमें, ठीक है ना, मैं सोच समझ कर। फिर क्या आ जाएगा हमारा ए, यानी कि वे करता हूँ, ठीक है ना, वे, और सी का कितना दे रखा है करता हूँ, ठीक है ना। तो ये क्या है वी डी ए कौन से में दे रखा है, सी ऑप्शन में क्या है ये आ जाएगा। तो बिल्कुल इसी तरीके से आपको क्या है विद्या ज्ञान में क्या है पेपर मिलने वाला है, ऐसी क्या है कंटेंट की इस कंटेंट के साथ, ठीक है ना, इस तरीके से क्या है क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, ठीक है ना। अब वो क्वेश्चन क्या है थोड़ा इधर उधर कर सकता है, लेकिन क्या है तरीका यही रहने वाला है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं 79 नंबर क्वेश्चन बोला दिए गए शब्दों का की सही वर्तनी के साथ विकल्प चिन्हित करें, यानी क्या है कौन सा विकल्प क्या है इसमें बताना है कि सही लिखा हुआ है। अतिथि लिखा हुआ है इसमें, अतिथि कौन सा सही लिखा हुआ है, क्या ये अतिथि सही लिखा हुआ है, क्या ये अतिथि सही लिखा हुआ है, कि ये लिखा हुआ है, कि ये वाला लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो इनमें बताना है कि कौन सा ये क्या है अतिथि सही लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो अतिथि या अतिथि, ठीक है ना, ये बताना है कि कौन सा क्या है राइट आंसर बोले होने वाला है, ठीक है ना। देखो बच्चों इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा इस तरीके से लिखा जाएगा, क्या अतिथि, ठीक है ना, अतिथि या अतिथि, क्या हो जाएगा अतिथि, ठीक है ना। कौन सा आंसर इसका राइट होने वाला है, क्या अतिथि बोलते हैं क्या अतिथि बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर आपको क्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा होने वाला है, ठीक है ना। सिंपल है इसीलिए क्या है मैं आपको छोड़ रहा हूँ, ठीक है ना। देखता हूँ कौन कौन बच्चा इसका कमेंट बॉक्स में आंसर देता है, ठीक है ना। अगला देखते हैं अनेक भाषाओं को बोलने वाला क्या कहलाता है, मितभाषी, बहुभाषी, हितभाषी या मधुरभाषी। तो मधुर भाषा बोलने वाले को तो मधुरभाषी कहेंगे, किसी के क्या है पक्ष में बोलने वाले को हितभाषी या हितैषी कहेंगे, ठीक है ना। बहुभाषी का मतलब क्या है बहुत अधिक भाषा बोलने वाला क्या कहलाएगा, मतलब बहुभाषी कहलाएगा। तो क्वेश्चन भी तो यही है ना बच्चों हमारा, अनेक भाषा या बहुभाषा मतलब क्या है बहुत अधिक भाषा बोलने वाला क्या कहलाएगा हमारा बहुभाषी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होने वाला है इसका, बी ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला है निम्न में से कौन सा शब्द अनुपम का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखना है कि अनुपम का पर्यायवाची नहीं है, क्या सुरपति, अनोखा, अपूर्व या अद्वितीय। तो देखो बच्चों अद्वितीय का मतलब भी क्या होता है अनुपम होता है, ठीक है ना, और
अपूर्व का मतलब भी होता है, अनोखा भी मतलब, लेकिन क्या है सुरपति का मतलब नहीं होता। तो ये आंसर क्या है, बिल्कुल गलत होने वाला है। ठीक है, अगला 82 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द निर्मल का पर्यायवाची नहीं है? ठीक है ना, यहाँ बताना है हमें कौन सा शब्द निर्मल का पर्यायवाची नहीं है। क्या वनराज, शुद्ध, स्वच्छ या फिर साफ हो? ठीक है ना, तो देखो साफ का मतलब भी निर्मल होता है, स्वच्छ का मतलब भी निर्मल होता है, शुद्ध का मतलब भी निर्मल होता है, लेकिन वनराज का मतलब क्या है यहाँ पे, ऐसा कोई नहीं होता। ठीक है ना, वनराज यानी वन का राजा, वो तो कोई कहा जाता है, शेर को कहा जाता है, वो तो अलग हो जाएगा हमारा। ठीक है ना बच्चों, इसी तरीके से क्या है आपको देखने के लिए, विद्याज्ञान में सिलेक्शन लेने के लिए मैराथन को पूरी देख के जाएं, जिससे क्या है आपका क्या है बहुत ही क्या है बेनिफिट होने वाला है। बच्चों जो तैयारी करेगा, ठीक है, जो अच्छे से तैयारी करेगा, जो मेहनत करेगा, यदि आपने, मैं बार बार कह रहा हूँ, पिछले दिनों में यदि आपने क्या है तैयारी सही से नहीं भी कर पाए हो, तो इन दिनों में यदि क्या है, इन लिमिटेड दिनों में क्या है तैयारी कर लोगे तो बहुत क्या है, देखो प्री की मेहनत बेकार बिल्कुल मत जाने देना। ठीक है ना, ऐसा मत करना प्री की मेहनत बेकार चले जाए। इससे क्या है, मैं बार बार कह रहा हूँ, क्या है पूरी क्लास को देख के जाएँ। अब देखो हमारा क्या है गद्यांश से, अब तक क्या है हमने क्या है ग्रामर के क्वेश्चन लिए थे, अब क्या दे रखा है हमारा गद्यांश दे रखा है। इसमें क्या है 83 से 87 तक जो क्वेश्चन है उनको क्या है गद्यांश पढ़कर क्या है आंसर देनी है। तो देखो बहुत अच्छे तरीके से पहले गद्यांश पढ़ लो। थोड़ा मैं क्या थोड़ा और जूम कर लेता हूँ जिससे क्या है आपको दिख जाए। ठीक है, तो देखो ये बोला है प्रारंभ में मानव में किसी प्रकार का भेदभावना नहीं था, यानी शुरुआत में क्या है मानवों में आपस में क्या है भेदभावना नहीं थी। स्वयं मानव ने क्या है पारंपरिक भेद की रचना की। दुनिया के तमाम झगड़ों की जड़ यहाँ स्वार्थ भावना है। कौन सी भावना है? स्वार्थ, जिससे अपने पराये बन जाते हैं, यानी कि स्वार्थ के कारण क्या बन जाते हैं, अपने और पराये बन जाते हैं। अगला है गौतम बुद्ध, ईसा मसीह, मोहम्मद, चैतन्य नामक आदि महापुरुषों ने संसार में धर्म के माध्यम से मनुष्य को परम कल्याण के पथ का निर्देश दिया, किंतु बाद में यही धर्म मनुष्य के हाथ में एक अस्त्र बन गया। धर्म के नाम पर खून बहा, झगड़े बढ़े, कभी नस्ल, कभी रंग, कभी वर्ण, कभी जाति, कभी धर्म के नाम पर कुछ लोग कुछ लोग बर्बरतापूर्ण व्यवहार करते हैं। भेदभाव के इस कलंक को मिटाना होगा। अपेक्षा है शिक्षा के प्रसार की। शिक्षा ही मानवीय मूल्यों के महत्व के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने का एकमात्र साधन है। तो हमारा क्या है, ये हमारा क्या हो गया, हमने गद्यांश पढ़ लिया यानी अनुच्छेद पढ़ लिया अच्छे से। अब इसके क्या आंसर देना है, ठीक है ना। तो देखो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन ही दे रखा है, यानी 83 नंबर क्वेश्चन ये दे रखा है कि प्रारंभ में मानव का व्यवहार कैसा था, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे दे रखा है क्या परोपकारी था, स्वार्थी था, भेदभावपूर्ण या निर्दयी था। तो देखो इसमें जो प्रारंभ में था भेदभाव नहीं था, ठीक है ना, भेदभाव नहीं था, क्योंकि यहीं पे बोल दिया उसने क्या है, जो प्रारंभ में क्या है भेदभावना नहीं थी, ठीक है ना। कैसी थी? प्रारंभ में मानव किसी प्रकार की भेदभावना नहीं थी। स्वयं मानव को क्या है पारस्परिक भेदभाव की रचना उसने खुद की है, ठीक है ना। यानी कि क्या है तमाम झगड़ों की क्या जड़ ये स्वार्थ है इसका। तो देखो इसका क्या है, ये भी नहीं हुआ स्वार्थी, ठीक है ना। पहले इसमें देखो क्वेश्चन देख लो ध्यान से, प्रारंभ में मानव का व्यवहार कैसा था, ठीक है ना। तो ना तो निर्दयी था, ना भेदभावपूर्ण था, ना स्वार्थी था, कैसा था? परोपकारी था। कैसा था? परोपकारी। क्या है उसका प्रारंभ में जो मानव थे उनका जो व्यवहार था वो कैसा था? परोपकारी, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या बनने वाला है हमारा? परोपकारी क्या है बिल्कुल राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है मान ले 84 नंबर क्वेश्चन, मानव में पारंपरिक भेद की रचना किसने की? हमें बताना है कि मानव ने पारंपरिक भेद की रचना किसने की। क्या ईश्वर ने की, स्वयं मनुष्य ने की, महापुरुषों ने की या शत्रुओं ने की? तो अभी हमने पढ़ा था उसकी क्या है रचना की थी, वो क्या है स्वयं मनुष्य ने की थी, ठीक है। तमाम झगड़ों की क्या है, झगड़ों की जड़ क्या है ये स्वार्थ भावना, उसकी क्या है स्वयं मनुष्य ने की थी ये, ठीक है ना। क्या बोल रहा है ये? किसी प्रकार की भेदभावना नहीं थी, स्वयं मानव ने क्या है की है, ठीक है ना। तो इसका आंसर बनेगा वो क्या बन जाएगा हमारा, ये क्या आएगा स्वयं मनुष्य ने, यानी बी ऑप्शन का इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किसने मनुष्य को कल्याण के पथ का निर्देश दिया, ठीक है ना। स्वयं मनुष्य ने, महापुरुषों ने, ईश्वर ने या लेखक ने, यानी किसने महापुरुषों को क्या है कल्याण का क्या है पथ का निर्देश दिया। तो हमने देखो पढ़े थे महापुरुषों के नाम पढ़े थे, किस किस के पढ़े थे? बुद्ध, ईसा मसीह, मोहम्मद, चैतन्य नामक ये हमारे महापुरुष थे, ठीक है। इन्होंने ही क्या है कल्याण का पथ दिखाया था, ठीक है ना। तो इसका भी राइट आंसर क्या बनने वाला है हमारा? महापुरुषों ने, यानी बी ऑप्शन क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
दुनिया में तमाम झगड़ों की जड़ क्या है? ईमानदारी, धर्म, न्याय या स्वार्थ? तो हमने काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ लिया था। इसका जो राइट आंसर बनने वाला है वो क्या है? डी ऑप्शन, यानी कि स्वार्थ क्या है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों यदि क्वेश्चन समझ में आ रहे हो तो लाइक जरूर कर दें। आप समझ सकते हो, मैं भी देखो कितनी मेहनत कर रहा हूँ। आप तो चलो एक बार के लिए क्या है, आप क्या है मोबाइल में देख रहे हो आराम से, मैं लगातार देख रहे हो, कितनी लगातार, एक सेकंड के लिए भी क्या है चुप नहीं रह रहा हूँ और लगातार आपके सामने बोलता जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप समझ सकते हो आपके साथ में कितनी मेहनत में कर रहा हूँ बच्चों, ठीक है ना। तो बिल्कुल ध्यान से क्या है बहुत अच्छे तरीके से देखते रहो। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको क्या है तुरंत के तुरंत क्या है नोटिफिकेशन आगे की क्लासों का भी मिलता रहे, ठीक है ना। जो न्यू बच्चे हैं वो कर लें, ठीक है ना। पुराने बच्चे तो हमारे क्या है सभी बच्चों ने कर रखा है, ठीक है ना। उन्हें क्या है बहुत अच्छे तरीके से क्या है यहाँ पे समझ में भी आता है। देखो अगला क्वेश्चन, देखो वीडियो पूरी देख के जाएं बच्चों, इससे क्या है आपको बहुत ही ज़्यादा क्या है बेनिफिट होने वाला है, ठीक है ना। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये लिमिटेड दिन बचे हुए हैं, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन, मानवीय मूल्यों के महत्व के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने का एकमात्र साधन क्या है? हमने पढ़ लिया था ऊपर, यानी जो मानवीय मूल्य हैं उनका महत्व के प्रति जागरूकता, तो शिक्षा, बदला, आस्था या धर्म, यानी क्या मानवीय मूल्यों के महत्व के प्रति जागरूक करने का उत्पन्न कार्य एकमात्र साधन। तो देखो मानवीय मूल्यों के प्रति क्या है, महत्व के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना है। जागरूकता उत्पन्न करने का मतलब क्या होता है? शिक्षा से तो क्या है जागरूकता उत्पन्न की जा सकती है, बदले की भावना से तो कुछ हो नहीं सकता, आस्था से, धर्म से, तो क्या जागरूकता उत्पन्न क्या है शिक्षा से ही हो सकती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाए शिक्षा, जो कि क्या है आप ग्रहण कर रहे हो, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है प्रत्येक प्रश्न के आगे दिए गए विकल्पों में से क्या उचित विकल्प का चयन कीजिए। इसमें बताना है जो भी क्या है क्वेश्चन दे रखे उनका क्या है उचित विकल्प का चयन करना है। तो पहला दे रखा है निम्नलिखित शब्द का स्त्रीलिंग बताना है कि कवि का स्त्रीलिंग क्या होने वाला है, ठीक है ना। यानी कवि का स्त्रीलिंग क्या होने वाला है, ठीक है, कि कवित्व होने वाला है, कविता, कवित्री, या फिर क्या है ये। अब दो कवित्री लिखे हुए हैं, क्या ये वाला कवित्री होने वाला है, ठीक है ना, या फिर क्या है ये वाला, सॉरी ये वाला कवित्री होने वाला है। इसमें क्या है बता सकते हो क्या कौन सा कवित्री क्या है इसका राइट आंसर होने वाला है, ठीक है ना। तो देखते हैं, देखो कवित्व मतलब ध्यान से देख लेना, ये तो मैंने बताई थी, ये तो बिल्कुल दोनों गलत होने वाले हैं, ठीक है ना। इनमें क्या है सी ऑप्शन दे रखा है और एक क्या है डी ऑप्शन दे रखा है, ठीक है ना। एक तो कवित्री इस तरीके से है और एक कवित्री इस तरीके से है। तो इनको आंसर क्या है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। मैं देखता हूँ कौन कौन बच्चा क्या है किस बच्चे की क्या है हिंदी में तैयारी सही तरीके से चल रही है, ठीक है ना। क्योंकि मुझे पता चलेगा कि हिंदी में आपकी तैयारी सही तरीके से चल रही, तभी आप क्या है बिल्कुल बिना मिस्टेक क्या है निबंध लिख पाओगे, ठीक है ना। क्योंकि क्या है इसमें ऐसे वर्ड उसमें लिखने पड़ते हैं निबंध में, तो ये ज़रूर ध्यान रखना, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला है चिड़िया शब्द का बहुवचन क्या होगा? चिड़िया का बहुवचन बताना है। चिड़िया होगा, चिड़िए होगा, चिड़ी होगा या चिड़िया होगा? तो देखो चिड़िया का बहुवचन क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर बनने वाला है चिड़िया, यानी क्या है ए ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट हो जाए, यानी चिड़िया, चिड़िया का शब्द बहुवचन क्या हो जाए चिड़िया हो जाएगा, ठीक है ना। अगला देख लेते हैं। शब्द को शुद्ध रूप में चयन कीजिए, बताओ इसमें क्या है कौन सा शब्द क्या है शुद्ध रूप में लिखा हुआ है, कि धन्यवाद ऐसे लिखा जाएगा, कि एस से लिखा जाएगा, डी सी की तरह लिखा जाएगा या डी की तरह लिखा जाएगा, ठीक है ना। तो एक ये लिखा हुआ है धन्यवाद, देखो ये मैं बता देता हूँ, ये तो बिल्कुल नहीं होने वाला, ठीक है ना, और ये भी नहीं होने वाला, ठीक है ना, और ये धन्यवाद कर दिया तो क्या हो जाएगा ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है मुहावरे का क्वेश्चन। मुहावरे से भी क्या है एक क्वेश्चन आने वाला है आपका, ठीक है ना। क्या दे रखा है? आंखें बिछाना, आंखें बिछाने का मतलब क्या होता है? बोल रहा है बहुत इंतजार करना, बहुत आदर करना, बहुत परेशान करना या बहुत नींद आना। तो देखो बच्चों इसका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या हो जाएगा आप बता सकते हो क्या? बहुत इंतजार करना होगा क्या आंखें बिछाने का मतलब, या बहुत आदर करना होगा? देखो ये परेशान करना ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक ना। देखो बच्चों यदि डायरेक्ट आपको मतलब क्या है क्वेश्चन के आंसर नहीं पता होता है तो एलिमिनेट करना सीखो, किस तरीके से एलिमिनेट करते हैं, यानी क्या है इनको क्या है कौन कौन क्वेश्चन क्या है मतलब ऑप्शन गलत हो रहा है उन्हें हटाओ पहले, ठीक है ना। तो देखो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ठीक है ना। अब बचा कौन सा? बहुत आदर करना, यानी कि क्या आंखें बिछाने का मतलब क्या है? तो आदर करना तो नहीं है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा? इंतजार करना। आंखें बिछाने का मतलब क्या हो जाएगा? बहुत इंतजार करना, ठीक है ना। तो ये क्या ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 92 नंबर क्वेश्चन। बोला अंगुली उठाना, अंगुली उठाने का मतलब क्या है? दोष सहना, आदर करना, हार मानना या फिर क्या है दोष लगाना। तो देखो किसी पर उंगली उठाने का मतलब क्या होता है? दोष लगाना। क्या होता है? किसी भी जो है उंगली उठाने का मतलब क्या होता है हमारा? दोष लगाना होता है, ठीक है ना। क्या होता है हमारा? दोष लगाना क्या है होता है, यानी कि व्यक्ति पे दोष लगाना क्या कहलाता है हमारा? उंगली उठाना होता है, ठीक है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वाक्यांश के लिए क्या है सही विकल्प ढूंढिए।
बताना है परीक्षा लेने वाला, तुम्हारी जो परीक्षा लेता है बच्चों स्कूल में, उन्हें क्या कहते हैं, उसी से पहचान सकते हो आप परीक्षा लेने वाले को क्या कहते हैं। क्या विद्यार्थी कहते हो कि जो परीक्षा लेने आते हैं हमारे आपके, या फिर क्या परीक्षक बोलते हो, या परीक्षार्थी बोलते हो, या निरीक्षक बोलते हो। देखो कापी जांचने निरीक्षण करने वाले को तो निरीक्षक कहते हैं, पढ़ने वाले को जैसे कि तुम परीक्षार्थी कहते हैं, और जो क्या है परीक्षा लेने वाला होता है उसे क्या बोलते हैं, परीक्षक बोलते हैं। ठीक है ना, ये भी क्या है ध्यान रखना, क्या रहेगा, परीक्षक बोलते हैं। अगला है विलोम शब्द ढूंढिए। जय का विलोम शब्द क्या होने वाला है, कि जय का पराजय होगा, अजय होगा, पराधीन होगा, या विजय होगा। ठीक है ना, तो इसका जो विलोम शब्द होगा जय का क्या हो जाएगा, पराजय। क्या हो जाएगा, पराजय, यानी ए ऑप्शन क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 95 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है शब्दों को क्रमानुसार व्यवस्थित करके सही विकल्प चुनना है। यानी कि इस वाले वाक्य को भी क्या है, जैसे हमने एक वाक्य ऊपर देखा था उसी तरह ही क्या है इसे लगाना है क्रम में। व्यक्ति की सुख दुख का एहसास निर्भर करता है मन स्थिति पर। ठीक है ना, तो यानी क्या है, व्यक्ति की सुख दुख का एहसास निर्भर करता है मन स्थिति पर। तो व्यक्ति की बताना है कौन सा क्या है वर्ड इसमें पहले आएगा, फिर दूसरा वर्ड कैसे आएगा, फिर आगे कौन सा आने वाला। तो पहले इसे सही सीक्वेंस में लगा लो। ठीक है ना, इसे क्या लगाना है आपको, पहले सीक्वेंस में लगा लो किस तरीके से इसको लगाना है, फिर आपको बताना है कि कौन सा क्या है इसका आंसर बनने वाला है। ठीक है ना, तो देखो व्यक्ति की मन स्थिति पर सुख दुख का एहसास निर्भर करता है। तो ये क्या आएगा, पहले नंबर पे ये आएगा हमारा। ठीक है ना, यानी पहले नंबर पे क्या है, ये आएगा व्यक्ति की मन स्थिति पर, दूसरे नंबर पर ये आएगा। ठीक है ना, सुख दुख का एहसास। ठीक है ना, नहीं एक सेकंड, हाँ पहले नंबर पे क्या आएगा, ये एक है, ये की आएगा, फिर क्या आएगा, ये 4 नंबर वाला आएगा। ठीक है ना, व्यक्ति की मन स्थिति पर सुख दुख का एहसास, यानी क्या है, फिर 2 नंबर आएगा, निर्भर करता है 3। अब देख लो ये कौन से वाले में बन रहा है, 1 4 2 3। देख लो कौन से में बन रहा है, ये 1 4 2 3। तो ये तो ऐसा कोई से में नहीं बन रहा है, 1 4 2 3। ठीक ना, तो देखो बच्चों हमारा क्या है 95 नंबर क्वेश्चन दे रखा है। 95 नंबर क्वेश्चन में क्या करना है, शब्दों के एक क्रमानुसार व्यवस्थित करके सही विकल्प चुनना है। जैसे कि हमने क्या है पीछे देखा था एक क्वेश्चन, उसी तरीके से क्या है एक क्वेश्चन और ये हमारा। ठीक है ना, उसके बाद में क्या है 2 या 3 क्वेश्चन और बचे, उसके बाद में क्या है आपका जो ये भाषा वाला हिंदी वाला क्या है पोर्शन फिनिश हो जाएगा। ठीक है ना, तो देखो इसमें क्या दे रखा है, व्यक्ति की पहले नंबर पे, फिर दे रखा है सुख दुख का एहसास, फिर दे रखा है निर्भर करता है, फिर दे रखा है मन स्थिति पर। देखो किस तरीके से बनने वाला है, तो ये जो बनेगा वो किस तरीके से बनेगा कि सुख दुख का एहसास व्यक्ति की मन स्थिति पर निर्भर करता है। क्या हो जाएगा, सुख दुख का एहसास व्यक्ति की मन स्थिति पर करता है। तो देखो सबसे पहले क्या रहने वाला है, ये 2 नंबर वाला रहना है। ठीक है ना, फिर क्या है व्यक्ति सुख दुख का एहसास व्यक्ति की, यानी फिर 1 रहेगा। ठीक है ना, फिर क्या रहेगा हमारा मन स्थिति पर। ठीक है, यानी 4 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा निर्भर करता है यानी कि 3। तो ये बनेगा हमारा 2 1 4 3। तो 2 1 4 3 कौन से में दे रखा है, बी ऑप्शन क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, अगला 96 नंबर क्वेश्चन दे रखा है। देखो 100 क्वेश्चन है हमारे इसमें यहाँ तक। ठीक है ना, बस क्या है 96 के बाद में क्या है पूरे क्या है इसका हिंदी वाला पोर्शन हो जाएगा। ठीक है, तो देखो क्या बोल रहा है, प्रश्न के आगे दिए गए विकल्पों में क्या है उचित विकल्प चुनिए। जो करने योग्य हो उसे क्या कहेंगे, क्या अकरणीय कहेंगे, सुकरणीय कहेंगे, करणीय कहेंगे, या विकरणीय कहेंगे। तो देखो बच्चों इसका जो राइट आंसर बनने वाला है वो कौन सा होगा, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर, यानी कि क्या है करणीय इसका क्या है बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन 97 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि इनका असुर का विपरीत बताना है कि असुर का विपरीत क्या होगा, कि बेसुर होगा, विसुर होगा, नरकासुर होगा, या क्या है रावणासुर होगा। क्या होगा, रावणासुर। तो देखो बच्चों इसका जो हमारा क्वेश्चन दे रखा है असुर का जो विपरीत होगा वो क्या हो जाएगा, सुर। यानी सुर का क्या होता है असुर, तो असुर का क्या हो जाएगा सुर। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों के लिए सही संधि विच्छेद क्या होगा, यानी कि यहाँ परमेश्वर में कौन सी संधि आती है, परम प्लस ईश्वर, परम प्लस पर प्लस ममेश्वर, पर प्लस रमेश्वर, या परमु प्लस ईश्वर। ठीक है ना, तो देखो बच्चों इसमें क्या है जो संधि बनने वाली है वो कौन सी हो जाएगी, ए ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट आंसर, यानी परम प्लस ईश्वर। ठीक है, अगला क्वेश्चन 99 क्वेश्चन दे रखा है, स्वभाव में उपसर्ग दे बताना है कि कौन सा हुआ है। ठीक है ना, तो देखो जो पहले लगा हुआ होता है वो क्या रहेगा हमारा उपसर्ग रहेगा। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा स्वा।
क्या हो जाएगा, स्व उसका क्या है उपसर्ग होने वाला है, यानी स्व प्लस भाव, स्व प्लस भाव, तो स्व क्या हो जाएगा उपसर्ग हो जाएगा, ठीक है ना। और इसमें प्रत्यय पूछता तो क्या हो जाता आव, क्या हो जाता आव, ठीक है ना। तो स्वभाव में स्व जो हमारा क्या है ये हो गया, ठीक है, आव क्या हो जाता हमारा प्रत्यय हो जाता है, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा क्या है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है इसका हमारा हिंदी का, ठीक है ना, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन सा शब्द दया शब्द का पर्यायवाची शब्द है। देखता हूँ कौन कौन बच्चा इसका क्या है लास्ट क्वेश्चन का क्या आंसर सही सही देता है, ठीक है ना। वेट करते हैं कौन कौन बच्चा दे रहा है। क्या कृपा हो जाएगा, मया हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, धर्म हो जाएगा। तो देखो बच्चों, दया शब्द का मतलब क्या होता है, धर्म तो होता नहीं दया, क्या सत्य होता है, क्या मया होता है, यानी कृपा करना या किसी पे दया करना क्या रहता है हमारा